नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं भगवद गीता की उन अमूल्य शिक्षाओं के बारे में जो हमारे जीवन को पूर्णतः बदल सकती हैं। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है, समस्याओं का समाधान है और मानसिक शांति का मार्ग है। यह वह ज्ञान है जो हजारों वर्षों से मानवता का मार्गदर्शन करता आया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश केवल युद्ध के मैदान में ही प्रासंगिक नहीं थे, बल्कि ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी तब थीं। आज के इस भागदौड़ भरे युग में जब हम तनाव, चिंता और भ्रम से घिरे रहते हैं, तब गीता का ज्ञान हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम करता है। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन चैनल पर। यह चैनल है उन सभी के लिए जो जीवन में सच्ची दिशा खोज रहे हैं, जो अपने अंदर के प्रकाश को जगाना चाहते हैं और जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की गहराइयों को समझना चाहते हैं। यहां हम साझा करते हैं वे अमूल्य सीखें जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। तो आइए आज हम साथ मिलकर भगवद गीता की 30 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझते हैं। 1. कर्म योग, निष्काम कर्म की शिक्षा। भगवद गीता की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह शिक्षा हमें बताती है कि हमें बिना परिणाम की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़कर काम करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है। यह शिक्षा आज के कॉरपोरेट जगत में भी अत्यंत प्रासंगिक है। जब हम प्रमोशन या रिकॉग्निशन के लिए काम नहीं करते, बल्कि काम के लिए काम करते हैं, तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। 2. आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। गीता कहती है आत्मानं विद्धि, अपने आप को जानो। यह शिक्षा हमें बताती है कि सबसे पहले हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। हम कौन हैं, हमारी शक्तियां क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मज्ञान से हमें यह समझ आता है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। यह ज्ञान हमें जीवन मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। 3. समत्व बुद्धि, संतुलन की कला। गीता में कहा गया है सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा। इसका अर्थ है सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखना। यह शिक्षा हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने की कला सिखाती है। जब हमारा मन स्थिर रहता है तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। खुशी में गुमान नहीं करना और दुख में हताश नहीं होना, यही है समत्व बुद्धि। यह गुण किसी भी सफल व्यक्ति में होना आवश्यक है। 4. वैराग्य, अनासक्ति का महत्व। गीता अनासक्ति की शिक्षा देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम चीजों से अत्यधिक लगाव न रखें। जब हमारी आसक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति से अधिक हो जाती है तो वह हमारे दुख का कारण बनती है। वैराग्य हमें स्वतंत्रता देता है और हमारे मन को शुद्ध बनाता है। यह शिक्षा विशेष रूप से भौतिक सुख सुविधाओं से भरे आज के युग में अत्यंत आवश्यक है। 5. धर्म और अधर्म की पहचान। गीता हमें सिखाती है कि धर्म और अधर्म के बीच अंतर कैसे करें। धर्म वह है जो मानवता की भलाई करे, जो न्याय पर आधारित हो और जो समाज का कल्याण करे। अधर्म वह है जो अन्याय को बढ़ावा दे, जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाए। गीता कहती है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। अर्जुन को भी अपने रिश्तेदारों से युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि वे अधर्म के पक्ष में थे। 6. मन पर नियंत्रण। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। मन का नियंत्रण योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब हमारा मन नियंत्रण में होता है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मेडिटेशन, प्राणायाम और सत्संग के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। आज के समय में जब डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या बढ़ रही है, यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। 7. भक्ति योग, प्रेम और समर्पण। गीता में भक्ति योग को एक महत्वपूर्ण मार्ग बताया गया है। भक्ति का अर्थ है प्रेम और समर्पण। जब हम किसी कार्य को प्रेम से करते हैं तो वह कार्य आसान हो जाता है।
भक्ति हमारे अहंकार को गलाती है और हमें विनम्र बनाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे उस भक्त से प्रसन्न होते हैं जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, चाहे वह एक पत्ता हो, एक फूल हो या जल हो। 8. ज्ञान योग, सच्चे ज्ञान की खोज। ज्ञान योग का अर्थ है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। यह ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, बल्कि अनुभव और चिंतन से आता है। गीता कहती है कि जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है तो सभी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। ज्ञानी व्यक्ति को पता होता है कि सब कुछ ब्रह्म में ही है और ब्रह्म सब कुछ में है। यह ज्ञान हमें सभी जीवों के प्रति समान भाव रखने की प्रेरणा देता है। 9. काल की समझ, समय का महत्व। गीता में काल, समय को अत्यंत शक्तिशाली बताया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कालो अस्मि लोक अक्षयकृत, मैं काल हूं जो संसार का नाश करता है। यह शिक्षा हमें समय के महत्व को समझाती है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय बीत गया वह वापस नहीं आता। हर पल का उपयोग करके हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। दंस, श्रद्धा और विश्वास। गीता में श्रद्धा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धा का अर्थ है अंधविश्वास नहीं, बल्कि सच्चा विश्वास। जब हम किसी कार्य को पूरी श्रद्धा से करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। श्रद्धा हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाती है और हमें असंभव को संभव बनाने की शक्ति देती है। 11. दैवी और आसुरी प्रकृति। गीता में मनुष्य की 2 प्रकृतियों का वर्णन है, दैवी और आसुरी। दैवी प्रकृति में दया, करुणा, क्षमा, सत्यता और विनम्रता होती है। आसुरी प्रकृति में अहंकार, क्रोध, लालच और द्वेष होता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी दैवी प्रकृति को बढ़ाना चाहिए और आसुरी प्रकृति को नियंत्रित करना चाहिए। यह शिक्षा कैरेक्टर बिल्डिंग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। 12. गुणातीत होने की शिक्षा। गीता में 3 गुणों का वर्णन है, सत्व, रज और तम। सभी कर्म इन्हीं 3 गुणों के प्रभाव में होते हैं। गीता की शिक्षा है कि हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। जब व्यक्ति गुणातीत हो जाता है तो वह सभी परिस्थितियों में समान रहता है। वह न तो खुशी में अत्यधिक प्रसन्न होता है और न ही दुख में अत्यधिक दुखी होता है। 13. योग की सच्ची परिभाषा। गीता में योग की परिभाषा दी गई है, योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। यह केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। जब हम अपने कर्म को पूरी एकाग्रता और कुशलता से करते हैं तो वही योग है। एक सर्जन का ऑपरेशन करना, एक टीचर का पढ़ाना, एक आर्टिस्ट का आर्ट बनाना, सब योग है अगर वे पूरी एकाग्रता से किया जाए। 14. सत्संग का महत्व। गीता अच्छी संगति के महत्व पर जोर देती है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, अच्छी संगति से वैराग्य आता है। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे विचार भी अच्छे होते हैं। बुरी संगति हमें पतन की ओर ले जाती है, जबकि अच्छी संगति हमें उन्नति की ओर ले जाती है। इसलिए हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद करें। 15. अभ्यास और वैराग्य। गीता कहती है कि मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों आवश्यक हैं। अभ्यास का अर्थ है निरंतर अच्छी आदतों का पालन करना। वैराग्य का अर्थ है बुरी आदतों और व्यसनों से दूरी बनाना। जैसे एक एथलीट को अपने स्पोर्ट में परफेक्ट बनने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी डेली प्रैक्टिस आवश्यक है। 16. कर्म बंधन से मुक्ति। गीता सिखाती है कि कर्म कैसे बंधन का कारण बनता है और कैसे उसी कर्म से मुक्ति मिल सकती है। जब हम अहंकार और फल की चिंता के साथ कर्म करते हैं तो वह बंधन बनता है, लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। यह शिक्षा हमें बताती है कि संन्यास लेना जरूरी नहीं है, बल्कि सन्यासी भाव से कर्म करना जरूरी है। 17. भगवत प्राप्ति के उपाय। गीता में भगवत प्राप्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं। कोई भक्ति से, कोई ज्ञान से, कोई कर्म से भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों के लिए हमेशा सुलभ हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी मार्ग से चले। अगर वह सच्चे मन से चलता है तो अवश्य भगवान को प्राप्त करता है। यह शिक्षा हमें टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस सिखाती है। 18.
मृत्यु के समय का चिंतन। गीता कहती है कि व्यक्ति जैसा मृत्यु के समय चिंतन करता है वैसी ही गति प्राप्त करता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। इसलिए हमें सदैव अच्छे विचारों में अपना मन लगाना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का स्मरण करता है, मृत्यु के समय भी उसका मन भगवान में ही लगा रहता है। 19 दान की महिमा। गीता में दान को 3 प्रकार का बताया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान वह है जो बिना किसी अपेक्षा के योग्य स्थान पर उचित समय पर दिया जाए। राजसिक दान वह है जो कुछ पाने की इच्छा से दिया जाए। तामसिक दान वह है जो गलत स्थान पर गलत समय पर बिना सम्मान के दिया जाए। गीता सात्विक दान करने की शिक्षा देती है। 20 तप की शिक्षा। गीता में तप को 3 प्रकार का बताया गया है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। शारीरिक तप में शरीर को स्वस्थ रखना, व्यायाम करना, संयम बरतना शामिल है। वाचिक तप में सच बोलना, प्रिय बोलना, मीठा बोलना शामिल है। मानसिक तप में मन की शुद्धता, प्रसन्नता, शांति और आत्मनियंत्रण शामिल है। ये सभी तप मनुष्य को उन्नत बनाते हैं। इक्त्यन क्षमा का गुण। गीता में क्षमा को दैवी गुण बताया गया है। क्षमा का अर्थ है दूसरों की गलतियों को माफ करना, लेकिन यह कमजोरी नहीं है बल्कि मानसिक शक्ति है। जो व्यक्ति क्षमा करता है वह अपने मन को हेट और एंगर से मुक्त रखता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति अधिक खुश रहता है और उसके रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं। 22 संतोष की शिक्षा। गीता कहती है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष का अर्थ है जो मिला है उसमें खुश रहना। यह लेजी होने की शिक्षा नहीं है बल्कि ग्रेटफुल होने की शिक्षा है। जब हम संतुष्ट रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। असंतोष हमेशा दुख का कारण बनता है। 3 सत्य की महत्ता। गीता में सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। सत्य केवल सच बोलने तक सीमित नहीं है बल्कि सच्चाई के साथ जीने की शिक्षा है। जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है उसे कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है और समाज में सम्मान दिलाता है। 24 अहिंसा का सिद्धांत। गीता में अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा न करना नहीं है बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को हानि न पहुंचाना है। कभी कभी हार्श वर्ड्स भी हिंसा होते हैं। अहिंसक व्यक्ति के पास एक विशेष शक्ति होती है जिससे दूसरे लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। गीता अतिवाद का विरोध करती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि न तो अत्यधिक खाना चाहिए और न ही अत्यधिक भूखा रहना चाहिए, न तो अत्यधिक सोना चाहिए और न ही अत्यधिक जागना चाहिए। मध्यम मार्ग ही सबसे अच्छा है। यह बैलेंस्ड लाइफ जीने की शिक्षा है। आज के समय में जब लोग एक्सट्रीम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। 26 इंद्रियों पर संयम। गीता कहती है कि जैसे कछुआ संकट के समय अपने अंगों को भीतर कर लेता है, वैसे ही मनुष्य को अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया से भाग जाएं, बल्कि यह है कि हम अपनी इंद्रियों के गुलाम न बने। संयम व्यक्ति को मानसिक शक्ति देता है और गलत निर्णय लेने से बचाता है। 29 आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया। गीता बताती है कि आध्यात्मिक विकास एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले व्यक्ति को शुभ कर्म करने चाहिए, फिर निष्काम कर्म, फिर ध्यान और अंत में समाधि की अवस्था आती है। यह ओवरनाइट नहीं होता बल्कि ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। गीता हमें धैर्य रखने और निरंतर अभ्यास करने की प्रेरणा देती है। 28 मानसिक शुद्धता। गीता कहती है कि पवित्र मन ही भगवान का निवास स्थान है। मानसिक शुद्धता का अर्थ है बुरे विचारों से मुक्ति। जब हमारे मन में जेलसी, हेट्रेड, एंगर, ग्रीड नहीं होता तो वह शुद्ध होता है। शुद्ध मन में क्लैरिटी होती है और सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। मानसिक शुद्धता के लिए मेडिटेशन, गुड कंपनी और स्पिरिचुअल स्टडी आवश्यक है। 29 कृतज्ञता का भाव। गीता हमें सिखाती है कि हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। यह जीवन, यह शरीर, यह बुद्धि, यह परिवार, सब कुछ भगवान की कृपा है। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हमारा मन पॉजिटिव रहता है। कृतज्ञता व्यक्ति को हम्बल बनाती है और अहंकार से बचाती है। यह हैप्पीनेस की की है। 30 जीवन का अंतिम लक्ष्य।
गीता के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह केवल मरने के बाद मिलती है, ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो वह जीते जी ही मुक्त हो जाता है। उसे फिर कोई चिंता नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता। वह परफेक्ट पीस और ब्लिस की अवस्था में रहता है। यही है जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। दोस्तों, ये थीं भगवद गीता की 30 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। हर दिन एक शिक्षा को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। याद रखिए, छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। गीता कहती है कि जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को समझकर जीवन में उतारता है वह निश्चित रूप से सफल और खुशहाल जीवन जीता है। यह केवल स्पिरिचुअल सक्सेस नहीं है, बल्कि मटेरियल सक्सेस भी है। क्योंकि जब हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग होता है तो हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आज के युग में जब मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्याएं बढ़ रही हैं, गीता का ज्ञान एक पावरफुल मेडिसिन का काम करता है। यह हमें इनर स्ट्रेंथ देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और लाइफ की सभी चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत देता है। मैं आपसे यह कहूंगा कि केवल इन शिक्षाओं को सुनना काफी नहीं है, इन्हें अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना जरूरी है। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करें, जैसे काम करते समय रिजल्ट की चिंता न करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अपने एंगर को कंट्रोल करना, ग्रेटफुल रहना। धीरे धीरे ये हैबिट्स बन जाएंगी और आपका पूरा पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। भगवद गीता सिर्फ 700 श्लोकों का ग्रंथ है, लेकिन इसमें जो विजडम है वह पूरे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए काफी है। यह टाइमलेस विजडम है जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड, भगवद गीता की 30 सबसे बड़ी सीखें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको यह कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल मार्गदर्शन को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियोस जो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकती हैं। हम यहाँ इंडियन फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और लाइफ स्किल्स पर कंटेंट शेयर करते रहते हैं। यदि आपका कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सफल जीवन के 10 मंत्र चाणक्य नीति से के बारे में। यह भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जो आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। जय श्री कृष्ण।